घटना को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका मेरे मन मस्तिष्क पे काफ़ी प्रभाव है उसका। तो हो सकता है मैं कभी कुछ ठीक से उसका पालन कर सकूँ, ना कर सकूँ, नहीं कह सकती। लेकिन प्रयास मेरा है और मैं ब्रह्मचारी बौद्ध प्रकाश जी, विद्यालक्ष्मी जी की टीम को बहुत साधुवाद देती हूँ कि मुझे उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम के द्वारा सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं वो। उसके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आनापानसति पर बोलने के लिए कुछ मुझे मौका दिया है। बहुत दिनों के बाद करीब-करीब समझो कि 1 साल के बाद मैं पूरी तरह से धम्म प्रवचन के लिए या धम्म सुनने के लिए पूरी तरह से अपने को तैयार कर पा रही हूँ। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जो कुछ घटनाएँ घट रही हैं उनको स्वीकार करना मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है और इस समय भी मैं काफ़ी अपने को कमज़ोर-सा महसूस कर रही हूँ। लेकिन आपके मैत्री, आपकी प्यार मुझे शायद उत्साहित कर सकेगा और कहाँ तक सफल होंगी नहीं कह सकती। मैं इसमें कुछ अपने अनुभव ही जो कुछ मैंने अभी तक सीखा है, सुना है और किया है, इस आनापानसति ध्यान के माध्यम से वो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी और कहाँ तक मैं सफल होती हूँ, ये आप लोग मुझसे समझूँगी, सुनूँगी। आनापानसति ध्यान भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ते का, चलने का एक पवित्र साधन, पहला मार्ग ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि आनापानसति ध्यान हमारे स्वयं के लिए, हमारे स्वयं के विचारों के लिए, हमारे स्वयं के कार्यों के लिए, हमारी भावनाओं के लिए पर निर्भर करता है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये भी मैंने अनुभव किया है। इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो एकाग्रता का नाम दूँगी और दिया भी जाता है। आनापानसति के द्वारा ही हम सारे अपने स्व को बिखरे हुए स्व को एकाग्र करते हैं, उसी रूप में इसका एकाग्र नाम पड़ता है, माना जाता है। एकाग्रता केवल एक विषय पदार्थ पर बिंदु से चिपके चित्त को स्थिर बनाता है। एकाग्र चित्त ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। एकाग्र व्यक्ति ही अपने सारे क्रियाकलापों के दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर सकता है। एकाग्रता ही के बिना ध्यान भी असंभव है। एक और ध्यान के लिए ध्यान निष्क्रिय मन भी कहा जाता है। अन्य विषयों से हटाना हमें आवश्यक हो जाता है। पूर्व अनुभव किए विषयों से एकाग्रता बनाना कठिन होता है। यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर करता है। जिन विषयों में उसे रुचि अधिक होती है, उनमें वो शीघ्रता से समय एकाग्र करता है। इसके विपरीत अरुचि एवं कठिन विषयों में एकाग्रता बन पाना कठिन होता है और इसे देर तक बनाए रखना भी कठिन होता है। एकाग्रता के लिए हमें जागने से सोने तक सब कामों में संतुलित व व्यवस्थित ढंग से रहना होता है। एकाग्रता का रुचि से घनिष्ठ संबंध है। हम अपने रुचिकर विषयों जैसे संगीत हुआ,
सिनेमा हुआ, खेल, टीवी, धारावाहिक का आनंद घंटों एकाग्र बैठकर लेते हैं। परीक्षा में 3 घंटे कैसे बीत जाते नहीं पता लगता। पर अरुचिकर जिसको हम पसंद नहीं करते, उस विषय उसके साथ में बैठना 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है। एकाग्रता लौकिक व आध्यात्मिक सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। एकाग्रता न होने पर बुद्धि उचित रूप से ध्यान कार्य ही नहीं कर पाती तथा निर्णय लेना कठिन हो जाता है। एकाग्रता की शत्रु चंचलता है। एकाग्र मनुष्य ही नवीन योजनाओं का निर्माण कर सकता है और व्यवहारिक समस्याओं का हल कर सकता है। आध्यात्मिक विषय अत्यंत सूक्ष्म और जटिल होता है। मन की चंचलता बार बार साधक को स्वाध्याय व साधना से भटकाती भी है। ऐसे में एकाग्रता के बल पर ही वह अपने चित्त को सूक्ष्म विषयों में लंबे समय तक रह कर एकाग्र केंद्रित कर सकता है। तो ये एकाग्रता जो मन की है, एकाग्रता की भी जागृति पूर्वक करनी पड़ती है। एकाग्रता अगर हम आध्यात्मिक मन से कर रहे हैं, आध्यात्मिक विचार में कर रहे हैं, तो कुशल अकुशल को भी पहचानते हैं। और इस आनापानसति ध्यान एक ऐसा ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया जिससे हम अपने अंदर घटित होने वाले सभी अकुशल कार्यों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। मैं बहुत अनुभव करती हूँ इसका और चिंतन भी करती हूँ। मैं बहुत देखती हूँ कि कहाँ कैसे कैसे भगवान बुद्ध ने इस आनापानसति ध्यान को मनुष्य को के विकास के लिए हमें बताया और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का बहुत ही सुंदर रास्ता है दिया है। तो इसमें कई 3 इसको जागृति भी कहते हैं। काया के प्रति अगर हम जागरूक हैं तो हम ध्यान भी अच्छे से कर सकते हैं। काया में हमारी इंद्रिय भी आती हैं जो हमें बहुत भटकाती हैं। उसमें सूक्ष्म रूप से छिपे हुए कुछ हमारे विष हैं, जैसे चंचलता है, अहंकार है, तृष्णा है और अज्ञान है और तृष्णा है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावकारी और प्रभावशाली तत्व माना जा कहती हूँ मैं। ये तत्व नहीं, मैं कहूँगी एक सबसे प्रभावशाली बाधा है जो ध्यान करने में हमें बहुत ही ज्यादा ये चीजें बहुत भटकाती हैं। ये इसको कहा दूसरे रूप में कहा गया कि 5 बाधाएं दूसरे रूप में कहा गया, जैसे काम छंद है और व्यापाद है। व्यापाद ही दूसरे रूप में ये जो बताए हैं, चंचलता, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब व्यापाद में आ जाती हैं। इससे से हम देखते हैं कि ये ध्यान में बहुत ही बाधा पहुंचाते हैं। अगर इनके उपाय भी भगवान बुद्ध ने बताए हैं, चंचलता को सबसे इसके पर उपाय आनापानसति। आनापानसति अपने को विश्वास है से निष्ठावान से हम ध्यान करते हैं तो ये चीजें हमारे ऊपर घटित होती हैं और हम इन पर विजय प्राप्त करने में भी बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि
ये हम अपने कृति में देख पाते हैं, अपने आचरण में देख पाते हैं, अपनी बोलचाल में देख पाते हैं, अपनी भाषा में देख पाते हैं कि हमारे अंदर इसका कहाँ तक हम विजय पा रहे हैं, कहाँ तो परिणाम हो रहा है हमारा इस पर, और इस पर हम कितनी प्रामाणिकता से ध्यान कर पाते हैं, आनापानसति वास्तविक रूप में कर पाते हैं। मेरा खुद का अनुभव ऐसा होता है कि मैंने कई बार आज़माया भी है। आज़माने की बात है कि मैंने कई बार देखा भी है कि हम अपनी भाषा पर, हम हमारी चंचलता पर और राग द्वेष, अगर हमारे ये चीज़ हट गई है, तो ये हावी नहीं हो पाती और हम प्रामाणिकता से ध्यान भी कर पाते हैं और उसका परिणाम भी देख पाते हैं। हम क्रोध नहीं आता। जब क्रोध की बात कभी-कभी मैं देखती हूँ कि कभी बार की बात कहूँ मैं उसमें अपनी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, सिर में दर्द हो रहा था और आप समझते हैं जब तब दर्द होता तो किसी की तरह की आवाज़ सुनना भी उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरी भी कुछ ऐसी स्थिति हो रही थी। बच्चे छोटे थे तो बहुत शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और मेरी हालत ऐसी थी किसी भी प्रकार का आवाज़ सुनना मेरे से बर्दाश्त नहीं था। और आपको सबको पता होगा कि सागर का घर बिल्कुल मेन रोड पर है, वहाँ पर भी ट्रैफ़िक की आवाज़ बहुत होती है, आजू-बाजू में बहुत शोर हो रहता है। मैं बहुत परेशान थी, तो एक बार को तो मन में हुआ इन बच्चों को चपत मार दूँ, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में एकदम से मुझे अंकुश लगा, अंकुश का मतलब जैसे ब्रेक लगा कि क्या करने जा रही है? इन बच्चों के मारने से तेरा सिर दर्द क्या कम हो जाएगा? नहीं, और बढ़ जाएगा, परेशानी होगी, वो मम्मी से जाके पास में रोएँगे और बढ़ेगी। तो मैं ये देख रही थी वहाँ पर कि मेरे मन में इस तरह के भाव उठे, द्वेष आया, क्रोध भी आया अ, और अहंकार भी तृष्णा भी बढ़ी मेरी, द्वेष भी आया, लेकिन मैंने कैसे अंकुश लगा दिया, कैसे मैं हो गई, मैं नहीं जानती उस चीज़ को। उस क्षण मुझे बहुत अपने को प्रभावित कर जाता है और वो मैंने देखा है आनापानसति ध्यान के ही द्वारा। दूसरे मैंने देखा कि मैं इन चीज़ों के आनापानसति ध्यान, केवल आनापानसति ध्यान करने से ही मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे से जितना कायानुस्मृति है ध्यान मेरा, बुद्धानुस्मृति ध्यान है मेरा और मेत्ता भावना ध्यान है, उन सब पर मैं ऐसे आसानी से भी जब लगता है कि मैं सब आसानी से कर पाती हूँ और मैं उन पर कर भी अपने को कर भी अच्छे से लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चिंतन करते हैं हम, जब चिंतन करते हैं कि हम कहाँ पर हमारे अंदर द्वेष उड़ रहा है, कहाँ पर तृष्णा हावी हो रही है, कहाँ पर अहंकार आ रहा है, कहाँ पे हम अज्ञानी हो रहे हैं, तो हम उस पर अच्छे से काम कर पाते हैं और ये मैं अपने को देख पाती हूँ अच्छे से। अभी कुछ से सुनती हूँ कि हम अच्छे से ध्यान करते हैं, बहुत अच्छे गहराई से ध्यान करते हैं, लेकिन उनको मैं देखती हूँ उनके अंदर क्रोध भी है, द्वेषा भी है और सबसे बड़ी वो 3 पहले बंधनों से ही बाहर नहीं निकले हुए दिखाई देते मुझको, ऐसा मुझे लगता है। उनके विचिकित्सा से ही निकले नहीं, उनकी शंका कुशंका में दिखाई देते हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या मैं स्वयं गलती पर हूँ या इन ये लोग हैं? हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की भावना ये है कि मैं जब भी मेरे से कोई अकुशल कार्य होता है या मैं किसी को ऊँचा बोल देती हूँ, तो एकदम मेरे को झटका लगता है और मेरा मन कहता है सुविनय चल पाप देश ना कर उससे, तूने ऐसा उसके साथ अकुशल व्यवहार किया है। तो ये सब मेरा आनापानसति ध्यान के द्वारा ही ए, मैं अपने को मानती हूँ और मुझे सफलता भी मिलती है और मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ, सकारात्मक बन जाती हूँ। अभी इतनी बड़ी घटनाएँ घट गईं, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे मन में कहीं भी किसी की के प्रति कोई द्वेष नहीं आ रहा है। जबकि बहुत बातें मेरे साथ में बहुत सालों के साथ में हुई हैं कि द्वेष आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों का कहीं दूर तक मैं नहीं पाती कि कहीं मेरे साथ में कुछ ऐसा घटना घट रही हो।
द्वेष आ रहा हो, बल्कि उन पर मुझे एक तरह से कहूँ तो दया भाव ही आता है कि ये वो अज्ञानी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर वो अकुशल कार्य कर रहे हैं, कहाँ की भाषा से कर रहे हैं या शरीर से कर रहे हैं या भावनिक कर रहे हैं, विचारों से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो वो मैं उनको अज्ञान ही समझकर छोड़ देती हूँ कि छोड़ो, वो समझ जाएँगे, धीरे-धीरे सब समझ जाएँगे। ये सब मेरे पांचसती ध्यान के द्वारा ही मैं देख पाती हूँ। और अभी कभी-कभी मैं अभी आप जब आपने कहा सुबह फ़ोन किया आपने धर्मचारी बोधि प्रकाश जी ने कि मैं कुछ बोलना है मुझे, तो मैं ये देख रही थी मैं क्या बोलूँगी? मेरी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कुछ कोशिश की बटोरने की, देखने की, समझने की, अनुभव करने की। तो मैं देख रही थी बॉधसागर को वहाँ पर कि बॉधसागर को जब प्रवचन देना होता था, खाना खाते उनका सिर हिलता रहता था और हाथ भी चलते रहते थे। तो मैंने कहा कि वो प्रवचन की तैयारी में रहते थे और मैं कहती हूँ इनकी आदत बन गई है सीट हिलाने की। ये पता नहीं क्यों ऐसा करते रहते हैं। फिर ध्यान आता कि नहीं, ये वास्तव में प्रवचन की तैयारी में हैं। ये मैं सब पूर्व मुझे जानकारी उन्हीं से मैंने सीखी और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अब उससे बाहर आऊँ और बाहर आकर जो मैं अपने को पीछे ले जा रही थी, तो मैं अब उसी रास्ते पर अपने को लाने का प्रयास करूँ और देखूँ कि मैं कहाँ तक सफल हो पाती हूँ। इसमें मेरी मदद बहुत अच्छे से मेरी कल्याण मित्र ज्ञानशूरी जी अभी तक करती रहती हैं। जब भी मैं कुछ परेशानी में होती हूँ या कुछ परेशानी आती है, मन से आती है, भावनाओं से आती है, व्यावहारिक आती हैं, गृहस्थी से आती हैं, तो मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत मदद मिलती है उनसे निकलने में, तो बहुत अच्छा मानती हूँ। तो ये मैं भटकती नहीं हूँ, मैं कभी पीछे जाने की कोशिश नहीं करती, मैं अनुभव करती हूँ, चिंतन ज़्यादा करती हूँ। ये चिंतन मुझे बाहर निकालता है। अ, आपसे सही में कहूँ अभी जो घटना घट गई मुझे अभी 9 महीने के अंदर, तो उसमें मुझे स्वीकार करना ही मुश्किल हो गया था। स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी मैं चीज़ों को। ये सब कुछ हो गया, जबकि 49 डेज़ तक पूजा चली, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, अस्थियों का भी स्थापन हो चल रहा था, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा था मेरा मन बिल्कुल भी इन चीज़ों को। अभी 1 महीने से करीब 1 महीना ही कहूँगी, 1 महीने से मैं अपने को उस घटना से को स्वीकार करने में मैं सफल हो पा रही हूँ। अ, क्योंकि ये घटना मेरे लिए बहुत ही एकदम से अचानक घटना हुई थी और जैसा भी मेरे सामने उपस्थित किया गया उस को वो मैं मन मेरा स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अभी भी कभी-कभी स्वीकार नहीं कर पाता। यही लगता है कि वो अज्ञातवास में गए हैं क्योंकि कहते रहते थे कि मुझे अज्ञातवास में जाना है 1 महीने के अज्ञातवास में। तो यही सोचती रहती हूँ। कि अज्ञातवास में आएँगे, अब अपनी चीज़ों को व्यवस्थित देखेंगे नहीं तो परेशान होंगे, नाराज़ होंगे, ऐसा ही सोचती रहती थी मैं और अभी तक कभी-कभी मन स्वीकार नहीं करता तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उससे निकलने के लिए तभी मैं चिंतन करती हूँ कि नहीं सुनना है, तो ये चीज़ों को स्वीकार कर अब अ, स्वीकार करना है, स्वीकार करके बाहर आ, तो मुझे बहुत मदद मिलती है इस चिंतन से। और मैं कहीं-कहीं अपने को भटकाव देखती हूँ तो मुझे आनापानसती और मेरे कल्याण मित्र बहुत मदद करते हैं, उसको देखती हूँ। तो मैं यही मैं आप लोगों से सामने आज इसको रखने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान की भगवान बुद्ध ने अ, उसको कई भागों में बाँटा है। हम सुनते भी आते हैं, देखते भी आते हैं और पढ़ते भी आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ध्यान को 4 भागों में बाँटते हैं। एकाग्रता जिसको आनापानसति कहते हैं, मैत्री भावना है और अ, मानसिक क्रियाओं पर भी हम इसको लेते हैं। तो और जागृति के स्तर को देखते हैं, एकाग्रता के स्तर को देखते हैं, जिसे जागृति भी कहते हैं। तो उसको हम अ,
काया स्मृति, चित्ता स्मृति, भावना स्मृति और चित्ता स्मृति के भाव से भी देखते हैं। तो जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो उसमें हम अ, अपने को साँस का देखते हैं। साँस क्या है? वो हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर से साँस लेते हैं और उसमें हमारी इंद्रियाँ हमारा साथ देती हैं। इंद्रियों को हम अपने को देखते हैं। इंद्रिय क्या है? आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, स्वाद है, मन भी है, जो हमें बहुत भटका के रखता है। इसको एकाग्र करने के लिए हम पहले अपने शरीर को देखते हैं। शरीर को पूरा देखकर ध्यान करके हम अपने को व्यवस्थित करते हैं। एक-एक चीज़ का निरीक्षण करते हैं काया पर। आँखों के द्वारा है, कानों के द्वारा है, नाक के द्वारा है। इनके सबको देखते हैं, इनकी वेदना को देखते हैं, इनके स्वभाव को देखते हैं। फिर अपने भावों को देखते हैं, भावनाएँ हमारी क्या व्यवस्थित हैं। उसमें भावनाएँ हमारी सुखद भी हैं, दुखद भी हैं, तटस्थ भी हैं और आनंदित भी हम होते हैं। आनंद के साथ में कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये जब चीज़ें हमारे सब ध्यान पर प्रभाव डालती हैं। और फिर हम जब चित्त पर आते हैं, जो मन भी कहते हैं या चेतना भी कहते हैं इसको, तो ये जब चेतना पर आते हैं तो काफ़ी प्रभावी होती हैं। ये प्रभाव में हम बहुत देखते हैं अ अ ध्यान में हम काफ़ी अपने को जब ध्यान करते रहते हैं तो काफ़ी हम उसमें उसका सकारात्मक भाव देखते हैं हमारे मन पर, हमारे वेदना पर, हमारे आसपास के वातावरण पर काफ़ी इसका प्रभाव देखते हैं। अ, हुँ, अ, इससे फ़ायदा भी होता है हमारी जागृति का सराव करते हैं, तो उससे हमारी जागृति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, खान-पान पर भी हमारी जागृति होती है, तो हम संतुलित भोजन करते हैं और रोज़गार पर भी हमारे इसका प्रभाव पड़ता है, रोज़गार हम ईमानदारी से करते हैं और सम्यक आजीविका के रूप में करते हैं, तो हमारे मान-सम्मान हमारी बढ़ता है, समाज में हमारा मान-सम्मान बढ़ता है और जहाँ कहीं भी हम बैठते हैं, हमारी अलग एक पहचान बनती है। पढ़ाई पर भी पड़ता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कुशल कार्य करते हैं और सम्यक करते हैं, तो उस पर हमारा मन का पड़ता है। तो और इसी के द्वारा मैत्री का विकास भी हमारा होता है। मैत्री का विकास होता है और मैत्री से दूसरे लोग हमारे से प्रभावित भी होते हैं और हम उसको अच्छे से अपने को सबके सामने, दूसरों के सामने अपने को पेश करने की कोशिश करते हैं। अ जागरूकता भावनाओं से प्रभावित होती हैं। इसमें अगर हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, तृष्णा हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ये चीज़ें हमें बहुत पीछे ले जाती हैं। इन चीज़ों की हमें जागरूकता से ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना चाहिए। मन चंचल होता है, इस पर भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हम अपने मन को एकदम स्थिर बनाकर रखना पड़ता है। तो इस तरह हम आनापानसति ध्यान के द्वारा इन चीज़ों को करने से हम काफ़ी विकास करते हैं और वे काफ़ी अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हुँ, अ, हुँ, तो ये चीज़ें काफ़ी अ, देखने को मिल जाती हैं। हम ध्यान के माध्यम से इसको करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान हमें बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा मार्ग है ध्यान हमारा। इसको हम आनापानसति कहते हैं, ये साँसों के द्वारा किया जाता है। साँस यानी हमारा हम स्वतः साँस लेते हैं,
शरीर एर को पूरे व्यवस्थित रखने में और शरीर को चलाने में, शरीर की हर ऊर्जा में, हर कार्य में, सोते उठते बैठते खाते पीते चलते पढ़ते वे हम सांस लेते हैं, सुबह से शाम तक सांस लेते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते। और ये सांस ही हमारा जीवित रखने का एक साधन है। हमारे सब जीवित रखने के, हमारे पूरे कार्य को संचालित रूप से चलाने के लिए सांस बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। और सांस को अगर हम रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो सांस एकदम से घुटन सी महसूस होने लगती है। और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर से कुछ निकला जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम स्वाभाविक सांस लेते हैं, स्वाभाविक सांस हमें ऊर्जा देता है और ऊर्जा के साथ में हमें हमारे जीवित रखने के लिए साधन है ये। तो इसी से हम सांस के द्वारा ही अपने को देखते हैं और समझते हैं और कुशल अकुशल को पहचानने के में शरीर के द्वारा और सांस के द्वारा भी हम इसको देखते हैं। तो आज हम जो सांस पर आनापानसति ध्यान करने वाले हैं, ये 4 प्रकार के 4 स्तर होते हैं इसके। मैं पहले ही इसको बता देती हूँ कि किस प्रकार होता है, ध्यान से आप सुनिएगा। और उसके बाद मैं हर पारी पर घंटी बजाऊंगी। घंटी के साथ में आप समझेंगे कि कौन सी पारी है और किस प्रकार ध्यान करना है। बीच बीच में थोड़ा सा बोलूंगी। ये पहले घंटी पर हम शांत बैठेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद में हम आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे। जो आनापानसति ध्यान कहलाता है, जो सांस के द्वारा सांस लेने और छोड़ने पर आधारित होता है। पहली पारी में हम करते हैं कि सांस हम छोड़ते हैं, छोड़ने पर हम 1 गिनते हैं। पहला सांस छोड़ा 1 गिना, दूसरा सांस लिया फिर छोड़ा 2 गिना। इस प्रकार हम 10 तक गिनती गिनते हैं। और यदि हम गिनती भूल जाते हैं, 10, 11, 12, 13 तक पहुंच जाते हैं, तो वापस हमें 1 से शुरू करते हैं, करनी होती है। इस तरह हम 10 तक गिनते हुए पहली पारी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक गिनते 1, 2, 3, 4 सांस नॉर्मल लेंगे। ऐसे ये नहीं कि जोर से लेंगे, खींच के लेंगे, शरीर को पीड़ा दे के लेंगे। हम बैठक हमारी पूरी पहले बैठक ठीक होनी चाहिए, आरामदेह होनी चाहिए, शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए हमारी। और हम अपने पूरे शरीर का निरीक्षण पैर के अंगूठे से सिर तक का लेंगे। कहीं तनाव, कहीं खिंचाव नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाएं सकारात्मक होनी चाहिए। कुछ अच्छा दृश्य या विचार या कुछ हंसी खुशी का माहौल अपने अंदर देखकर हमें अपने अंदर देखकर तब हमें ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये जो हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया मैंने बता रही हूँ, तो देखते रहना चाहिए कि हम सांस जैसे हमने अभी लिया 1, 2 ऐसे 9 आरामदेह सांस छोड़ते हुए हमें 1 से 10 तक गिनना है। 1 सांस लिया 1 गिना, दूसरा सांस लिया 2 गिना, तीसरा सांस लिया 3 गिना। इस तरह 10 तक गिनना है। फिर हमें दोबारा 1 से शुरू करके 10 तक गिनती गिनना। ये हमारी पहली पारी में का चरण होगा। दूसरे में हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा उलट करते हैं। जैसे हमने पहले सांस लेते हुए गिनती गिनी थी, अब सांस छोड़ते हुए गिनती गिनी थी। अब हम सांस लेते हुए गिनती गिनिए। उसी प्रकार 1 से 10 तक गिनती गिनते रहेंगे। और एक से 10 तक गिनती गिनेंगे। सांस लेने से पहले ये 2 पारी हो जाती है हमारी।
अब हम तीसरी पारी पर आते हैं। तीसरी पारी में हम गिनना बिल्कुल छोड़ देते हैं। कोई भी गिनती नहीं करते, साँस केवल छोड़ते हैं और लेते हैं। ये हमारी प्रक्रिया चलती है। केवल हमें देखना है कि हमारे साँस जो हम छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, वो नाक के किस दुन 2 छेदों से कहाँ सर टच छू रहा है। छू के बाहर साँस छोड़ते हुए और अंदर जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है। वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है और नॉर्मल मतलब न ठंडा ना गर्म भी हो सकता है। इस पर हमें ध्यान देना है। हमारा मन यदि ये मन है, मन कहीं भटकता है, जाता है इस बीच, तो उस पर ध्यान नहीं देना हमने, उसको छोड़ देना। हम जो कर रहे हैं इस समय केवल साँस पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमने साँस पर ही ध्यान देना है। मन पर ध्यान नहीं देना, मन को नहीं पकड़ना है। मन क्या कर रहा है उस पर विचार नहीं करना हमें। हम साँस पर ध्यान साँस की प्रक्रिया कर रहे हैं, साँस पर ध्यान देना हमने। चौथी पारी में आते हैं हम, इसमें न तो हम साँस को देखते हैं, न ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं करते। केवल हम अपने मन चक्षु यानी कि साँस की जो प्रक्रिया चल रही है, वो नाक के किस अग्र भाग को छू रही है, ये हम देखते हैं केवल। उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि इस पर भी हमारा मन भटकता है तो उसको अ, भटकने दीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने साँस को नाक के अग्र भाग को छूते हुए देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। हमें अपने मन को केंद्रित करना है उस पर और इसके करने पर भी यदि हमें कोई अनुभव होता है, तो उस अनुभव को देखिएगा, अनुभव पर विचार कीजिएगा, अनुभव क्या हो रहा है आपको, उस पर देखना है आपको और साथ ही आपको ये देखते हुए उसमें डूब नहीं जाना। उसको केवल देखना है, हल्के तरीके से देखना है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं सोचना आपने। ये बहुतों को होता है, बहुतों को नहीं होता। केवल वो ध्यान ही साँस ही पर ध्यान रखते हैं कि मेरा अग्रभाग छू रहा है, अग्रभाग दिख रहा है, इस पर ही ध्यान रखते हैं। तो ये ध्यान की पद्धति है, आनापानसति की पद्धति है और मैं अब ध्यान के लिए रुकती हूँ, ध्यान करने के लिए आगे ध्यान का सराव। हाँ,